बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक गांव की खौफनाक आप बीती आपसे बयान कर रहा हूँ। रात का वक्त था, खूब अंधेरा था। जंगली गिद्धरों की आवाज़ें हर तरफ से गूंज रही थी। एक घर में 9 या 10 साल की बच्ची पानी पीने की गर्ज से उठी। जैसे ही गिलास को हाथ लगाया, अचानक ऐसे आवाज आई जैसे कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। बच्ची ने मुड़कर जैसे ही देखा, चीखने चिल्लाने लगी। घर के बाकी अफराद भी जमा हो गए। उस छोटी लड़की ने सामने की तरफ इशारा किया। घर वालों ने देखा कि 4 दरिंदे सफेद कफन पहने, आंखों के गिर्द स्याह हलकों से बड़े हुए, दांतों में खून है, लंबे कद, सीना मोटा, मोटी आंखें माथे से बाहर आई हुई थी। उनके लंबे लंबे हाथ थे, लंबे गंदे हुए दांत। कफन ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी कब्र से उठकर आए हों। घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दरिंदे भागे, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। इस तरह पूरे गांव में शोर मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। कुत्ते हर तरफ भौंकने लगे। माओं ने अपने बच्चों को अपने दुपट्टों में छुपा लिया। गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम शमसदीन था। गांव वालों से मुखातिब होकर कहा, नौजवान हथियार उठा लो, इन दरिंदों को ग्रुप की शक्ल में तलाश करो। तमाम जवान छोटी छोटी टोलियों की सूरत में उन दरिंदों को ढूंढने लगे। पहले तो ऐसी खौफनाक सूरत हाल के लिए कोई तैयार नहीं होता था। नौजवानों ने गांव का चक्कर लगाया मगर कुछ ना मिला। उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले गए। सुबह तक उस गांव में खौफो वहशत पड़ी हुई थी। वैसे इंसानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन एक घर की 2 भेड़ें गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने दरिंदों के पांव के निशानों से सुराख लगाना शुरू किया कि निशान कहां तक जाते हैं। पांव के निशानात कब्रिस्तान तक जा पहुंचे। जब कब्रिस्तान में देखा गया, जो भेड़ें गायब हुई थी उनके सर और हड्डियां पड़ी हुई थीं। गांव में मजीद खौफ फैल गया। हर जगह, हर खेत दोपहर से पहले खाली हो जाते। गांव के समझदार बुजुर्ग शमसुद्दीन ने गांव वालों से कहा, हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। लिहाजा चंद अफराद पुलिस के पास गए। ऑफिसर ने कहा, आप रात को गांव के नौजवानों को होशियार रखें। आप कोशिश करें कि उन्हें पकड़ लें, हम सुबह आएंगे। इस तरह अगली रात सब होशियार थे। जब काफी ज्यादा अंधेरा हो गया, शदीद सर्दी की वजह से नौजवानों ने आग जला रखी थी। आग की गर्माइश में नौजवान सोने लगे। अचानक एक कुत्ते की खौफनाक आवाजें निकलने लगी जैसे कोई उसे जान से मार रहा हो। नौजवान अचानक उठे और कांपने लगे। 7 गिद्धरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अचानक एक दरिंदा आया, नौजवान पर झपटा, उसे खंजर से मारकर जख्मी कर दिया। बाकी जवान उधर से भागने लगे। खौफ की वजह से तमाम गांव वाले घर से निकलकर भागने लगे कि कहीं महफूज जगह पर चले जाएं। बच्चे जोर जोर से चीखें मार रहे थे। कुछ देर में वो गांव वीरान हो गया। सुबह का सूरज तलू हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता खेतों से लोग बाहर जमा हुए। खैर, गांव के बाकी लोग अपने घर गए तो मालूम हुआ वैशी गायब थे। कुछ की गर्दनें पड़ी थी, घरों में खून था। कुछ पालतू कुत्ते मरे हुए थे। 2 नौजवान जख्मी थे। उनमें से एक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उस नौजवान को उठाकर अस्पताल में ले जाया गया। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। बुजुर्ग शमसुद्दीन ने सबको इकट्ठा किया और पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस भी उनके साथ गांव आ गई। पुलिस ने कहा कि रात को हम आपके गांव में रहेंगे। शमसुद्दीन ने कहा कि बेहतर यही है, आप इन्हें किसी जाल में फंसाएं। पुलिस वालों ने जाल बिछाया। रात हो गई। वो दरिंदे गांव में दाखिल हुए। देखा कि 2 बकरियां घूम रही हैं और एक नौजवान उनको हाँक रहा है। पहरेदार कोई नहीं है। दरिंदे अचानक हर तरफ से हमला आवर हुए। पुलिस हर तरफ छुपी हुई थी। एक सिपाही बाहर आया। अचानक एक दरिंदे ने खंजर मारा और सिपाही को जख्मी कर दिया। वो जैसे ही भागने लगे, पुलिस ने उनको घेरा डाल लिया। दरिंदों को काफी कोशिश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने पहले अल्लाह ताला का
پھر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس نے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو تو معلوم ہوا وہ آدم خور تھے۔ آفیسر نے پوچھا اپنے بارے میں بتاؤ۔ سب کچھ آدم خوروں نے بتایا۔ ہم کافی دور سے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم کتوں کو مار کر ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کا خون پیتے تھے، ان کی انتڑیاں چھپا جاتے تھے۔ ہمیں عادت ہو گئی۔ جب وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی انہوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا۔ پھر ہم یہاں اس گاؤں میں آئے اور مویشی چوری کرنا شروع کر دیے تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ اگر ہمیں ایک دن خون والا گوشت نہ ملے تو ہم پاگل کتے کی طرح ہو جاتے ہیں اور خود کو ہی کاٹنے لگتے ہیں اور ہمارا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔